आवाज आपकी, खबर हमारी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 उल्लासनगर। नया जोश, नया विचार। दमदार उम्मीदवार राजू गोपला ने इस बार पैनल नंबर 19 से चुनावी मैदान में। हिंदी समाज में इस समय भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर अनिल बघेल द्वारा सिंधी समाज और उनके आराध्य देव भगवान श्री झूलेलाल जी के खिलाफ आपत्तिजनक व अशब्द टिप्पणी किए जाने के बाद शहर में विरोध प्रदर्शन तेज हो रहा है। अपमानजनक टिप्पणी से आहत सिंधी समाज के सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे और अनिल बघेल मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए विरोध जताया। समाज का कहना है कि इष्ट देवता के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं करेंगे। इस प्रकरण को लेकर समाज के प्रतिनिधियों ने परिमंडल 4 के पुलिस उपायुक्त सचिन गोरे से मुलाकात की और उन्हें लिखित ज्ञापन सौंपते हुए अनिल बघेल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। समाज का कहना है कि यदि प्रशासन ने त्वरित कदम नहीं उठाए तो आंदोलन उग्र रूप ले सकता है और शहर बंद किया जा सकता है। सिंधी समाज के पदाधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि भगवान झूलेलाल जी के सम्मान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो विरोध प्रदर्शन और भी व्यापक किया जाएगा। इस दौरान भाऊ लीलाराम, दीपक वाटवानी, राजू जग्यासी, रवि जग्यासी, जूली अग्रवाल, जयश्री थारवानी सहित बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोग उपस्थित रहे। ए बेवकूफ इंसान बघेल, मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूं कि तू समझ, YouTube पे तू बहुत ही गालियां खा चुका होगा, लेकिन गालियां देने के बाद भी हमारा मन नहीं भरता है और तुझे गालियां दे। ऐसे नालायक शख्स, क्या तुझे सनातन धर्म क्या होता है पता है? कि सिर्फ सर पे टीका लगा के तू सनातनी को खुद को बोलता है। सिंधी समाज जो अपने धर्म के खातिर अखंड भारत से अपने घर जायदाद जो भी जमीनें छोड़ के यहाँ पे आके बसा, हिंदुस्तान में आके बसा, तो केवल धर्म के खातिर। और तू हमको सिखाएगा कि हम सिंधियों को तू पाकिस्तानी बोलता है? तेरे को शर्म आनी चाहिए। पहले तो इतिहास जा, इतिहास में देख कि सिंधियों ने कितनी कुर्बानियां की है और सिंधी कहां से कहां तक पहुंचे हैं। एक सिंधी कौम जो शांत कौम है, सबसे मिलके जुल के रहने वाली कौम है, उसके लिए और उनके इष्ट देव के लिए तो इतने अपशब्द बोल रहा है, तो हमें धिक्कार है तेरे ऊपर। और हम यह कार्रवाई की मांग करते हैं कि इसके ऊपर अधिक से अधिक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस YouTube के माध्यम से जिते भी असां सिंधी तव्हां जो YouTube ॾिसो था या न्यूज़ चैनल ॾिसो था, मां सभिनी खे आह्वान कंदुमि त तव्हां हिन वक़्त ते न जाॻंदव त कॾहिं जाॻंदव। असांजे इष्ट देव लाइ, जंहिंखे असां भॻवान, जंहिं इष्ट देव जंहिं असांखे बचायो आहे, उनजे लाइ कोई ॻाल्हाए वञे असां वेठा ॿुधंदा रहूं? त तव्हां सभु ॿाहिरि निकिरो ऐं हर जॻह ते जिते जिते तव्हां रहो था उते इकट्ठा थियो, उनजे मथां कंप्लेंट दाख़िल करायो जीअं उनखे सख़्त कार्रवाई उनजे मथां की वञे ऐं हुनखे मजबूरन उनखे माफ़ी वठणी पए। आयो लाल सभई चो झूलेलाल। बादल का ये कहना है चाहे कुछ भी हो जाए वे इस विषय पर माफी नहीं मांगी, तो क्या कहना चाहिए? इसी बात पे हमको पहले लगा कि कोई सनकी आदमी होता है, कभी कभी बात करते करते मुंह से कुछ बातें निकल जाती है। इसी के लिए हमने थोड़े दिन वेट किया कि यह सनकी आदमी लगता है और इसे किसी इतिहास की जानकारी नहीं है, जो वो हमारे सिंधियत के लिए, राष्ट्रीय देव के लिए ऐसी बात कर रहा है। लेकिन उसके बाद में जो उसका वक्तव्य आया है कि मैं माफी नहीं लूंगा, उसी कारण अब सिंधी समाज एक हो चुका है और पूरी ताकत के साथ हम जो है शासन से, प्रशासन से ये मांग करेंगे कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो सिंधी समाज पूरे रास्तों पे आएगा और दिखाएगा कि हमारे इष्ट देव के बारे में कोई बोलता है तो हम क्या कर सकते हैं। आयो लाल सभई जो झूलेलाल। जय झूलेलाल। मेरा नाम ऋषिका जग्यासी है। मैं उल्लासनगर से कंटेंट क्रिएटर हूँ। जो सिंधियों को लेके कंट्रोवर्सी चल रही है उसको लेके हम एफआईआर कराने आए हैं आज। मेरा जन्म यहाँ हुआ है, मेरे फादर का जन्म यहाँ हुआ है, मेरे दादाजी का जन्म यहाँ हुआ है, तो हमें पाकिस्तानी कैसे बोला गया है? सिंधी को लेके जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके लिए हम एफआईआर मांग करने आए हैं। जैसे कि अमित बघेल जी ने जो अपशब्द यूज किए हैं हमारे सिंधी कम्युनिटी को लेके, हमारे इष्ट देवता जी को लेके, वो हम बोल भी नहीं सकते हैं और ये हमारे लिए एक पीड़ा की बात है। इसलिए हम सब सिंधी यहाँ पर हैं, हमें इंसाफ चाहिए। ये एक नॉर्मल वीडियो नहीं है, ये एक हमारी डिमांड है हमारे इंसाफ की तरफ।
और बहुत बहुत ही बुरे अपशब्द यूज किए हैं। मैं चाहती हूँ हम सब सिंधी कम्युनिटी का आवाज उन तक जाए और उन्हें पता चले कि हम सिंधियों का पावर कितना है। अगर उनको लगता है कि वो अटेंशन खा के साइड में बैठ सकते हैं तो उनको हम बताएंगे कि हम सिंधियों में कितनी शक्ति है, उन्हें जवाब देने की, उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। समस्त हिंदू समाज की तरफ से मैं जूली तेजवानी जो एक डबिंग आर्टिस्ट हूँ, मैं अमित बघेल को ये बोलना चाहती हूँ कि तुम जो बेवकूफ इंसान हो ना, वो तुम्हें हमारे सिंधियों के बारे में नॉलेज नहीं है। ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ। पहले तो इतिहास में जाओ, सीखो, परखो, उसके बाद कैमरा के आगे कुछ भी बोलो। हम सिंधी अखंड भारत का हिस्सा थे। पार्टीशन होने के बाद हम सब ने सिंध पाकिस्तान छोड़कर, यहाँ सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आए थे। और आज सिंधियों की वजह से, क्योंकि मैं इंडस्ट्री की हूँ तो मैं इंडस्ट्री की बात करूंगी, यहाँ सभी सिंधियों ने जो अपना नाम कमाया है, सब कुछ किया है, वो मैं तो कहूंगी कि पूरी जीडीपी जो है ना, वो आधी सिंधियों की वजह से चल रही है। फिल्म इंडस्ट्री जो है ना, वो आधी सिंधियों की वजह से चल रही है। सारे समाज के कार्य जो हैं वो सिंधियों की वजह से चल रहे हैं। तो वो सिंधी जो है ना, वो हिंदुस्तानी थे, हैं और रहेंगे। इसीलिए आप सजा के पात्र हो और आपको सजा मिलनी चाहिए, ये हम सभी से आह्वान करते हैं। और खास कर यंग जनरेशन से मैं आह्वान करूंगी कि आप लोग भी सामने आइए। थैंक यू सो मच। सभी कलाकारों की संस्थाएं, या जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं, बाबू लीलाराम जी झूलेलाल मंदिर की तरफ से हैं। अमित बघेल जो कि अकल का अंधा मैं उसको कहूँगा, उसको इतनी नॉलेज नहीं है कि मछली वाला भगवान सिंधी पाकिस्तान से आए। अरे बेवकूफ़, अगर भारत देश का विभाजन हुआ तो उसमें सिंधियों की गलती है क्या? सिंधी तो अपना प्रांत छोड़ के आए, अपनी जमीनें जायदादें छोड़ के आए। एक ही जज्बा था उनको कि हमको अपने आप को पाकिस्तानी कहलवाना ही नहीं है। हम भारतीय होके जन्मे थे, हमारे बड़े बुजुर्ग भारतीय होके जन्मे थे। और हमारी जनरेशन, राजू जग्यासी की जनरेशन, मेरी जनरेशन, जूली तेजवानी की जनरेशन, सबकी जनरेशन यहाँ जन्मी है। हम सब भारतीय हैं, हमको पाकिस्तानी कहते कैसे हो भाई? और जो वहां जन्मे थे तब भी वो अखंड भारत था, वो भारतीय थे। और जैसे ही विभाजन हुआ, उसका नाम पाकिस्तान हुआ, तो छोड़ के चले आए। तो हम यहाँ रहने वाले सिंधी हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे। ये अकल उनको होनी चाहिए। और असांजो सिंधी इष्ट देव सिंधियुनि जो झूलेलाल पल्ले वारो भगवान आहे, अब उनको ये अकल सिखाने के लिए पूरे सिंधी समाज को एकजुट होना है और सबको उसका बहिष्कार करना है। माफ़ी तो उसे मांगनी ही पड़ेगी, और अगर नहीं मांगेंगे तो हमारी आंदोलन, हड़ताल और तीव्र होती जाएगी। क्योंकि सिंधी जहाँ जिस प्रदेश में रहते हैं, आज भी हमको हमारा प्रांत नहीं है। जहाँ जिस प्रांत में रहते हैं वहाँ उन प्रांत के लोगों से मिलजुल के रहते हैं। अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से हमने अपनी सारी जो है शोहरत बनाई है और वहाँ सबसे मिलके रहते हैं भाई। हमने कभी किसी से कोई अनाप शनाप मांग नहीं की है। फिर हमारे ऊपर चढ़ते जाओगे, हमें गालियां देते जाओगे। जो कटु शब्द हमको कतई पसंद नहीं है पाकिस्तान, उस कटु शब्द को हमारे ऊपर थोपते जा रहे हो, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सिंधी समाज बिल्कुल तीव्र रूप से उनका बहिष्कार करता है। आयो लाल सबई चो, आयो लाल, आयो लाल। विभाजन या आजादी में सबसे बड़ा बलिदान सिंधियों का है, क्योंकि बंगालियों को बंगाल मिला, पंजाबियों को पंजाब मिला, राजस्थानियों को राजस्थान मिला, आधा सबको आधा आधा मिल गया दोनों तरफ से, मगर सिंधियों को कोई प्राण नहीं मिला। उसके बाद भी सिंधी वहां से आए बिना कुछ लिए हुए, मगर उन्होंने यहाँ आकर न सिर्फ अपने लिए मगर दूसरों के लिए भी धर्मशालाएं बनवाई, स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवाए, हॉस्पिटल्स बनाए। इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? जय झूलेलाल। नमस्ते। आज उल्लासनगर सिंधी समाज के सभी जाने माने लोग जो है हमारे ऑफिस में आए थे। जो छत्तीसगढ़ में जो घटना हुए उसके बारे में चर्चा आज की गई है। उन्होंने हमें लेखी निवेदन प्रस्तुत किया है। वो निवेदन के अनुसार जो समाज में ये गलत चीज़ भड़काने के लिए सामने से जो तकरार प्राप्त हुई थी, उसके ऊपर उल्लासनगर 1 नंबर पुलिस स्टेशन में हमने
संबंधित तकरार रजिस्टर करने के लिए वहाँ पे उनको सभी को भेजा है। उसके हिसाब से तकरार कायदेशीर कार्रवाई करने के बाद आगे की कार्रवाई जो है BNS जो अपना एक्ट है उसके तहत की जाएगी।